everyone, hope we are doing great. So today in this video we are going to see class 12th kinship, caste and class MCQ. So ये वाले चैप्टर के हम MCQ देखेंगे. ये हमारा चैप्टर 3 है. सॉरी फॉर दिस. सो ये हमारा चैप्टर 3 है. हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के MCQ देख चुके हैं. And before starting this, I want to tell you that if you want PDF of these MCQs, then please visit my Facebook page. लिंक यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ पे जाके MCQ डाउनलोड कर सकते हैं. सो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मैट्रिलिनी. आई होप आप सभी ने मेरा वीडियो देखा होगा चैप्टर 3 का. तो फिर आपको काफ़ी आसानी होगी इसको अटैम्प्ट करने में. अदरवाइज़ अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो वो भी बहुत अच्छी बात है. देखते हैं कौन कितना बता पाता है. और हाँ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो. प्लीज़ मेंशन द क्वेश्चन नंबर. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1, देन टेल मी दैट क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ABCD, जो भी हो. सो व्हाट इज़ मैट्रिलिनी. मैट्रिलिनी क्या है. ऑप्शन ए इज सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम मदर, सिस्टम ऑफ tracing descent from father, practice of having more than one wife, and D is option none of these. Tell me in comment section fast what's the answer of this question. So अभी तक तो शायद आप लोगों को आ भी गया होगा. So इसका सही जो आंसर है वो है सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम मदर. ये सही है. जो सातवाहन किंग्स थे कई सारे मैट्रिलिनी थे, यानी कि जो वो डिसेंट है अपना ट्रेस करते थे जो मदर होती थी उनसे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. धर्मसूत्रा वॉज कंपाइल्ड बिटवीन. सो धर्मसूत्रा को जो है कब कंपाइल किया गया था. ऑप्शन ए इज अराउंड 500 to 200 BCE. क्वेश्चन आई मीन टू से ऑप्शन बी इज अराउंड 500 to 400 BCE. C is 1000 to 500 BCE and D is none of these. So it's correct answer. जो भी हो भाई वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इसका सही आंसर है. आ गया. Okay, let me tell you. Its correct answer is option A, around 500 to 200 BCE. ये इसका बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सारे टाइमलाइन से हैं एक्चुअली. हाउ मेनी ईयर्स वर टेकन इन प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. यस, आई डिड वन मिस्टेक. किसी ने पॉइंट आउट भी किया था. काफ़ी अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट मुझे बताया. मैंने उसे 46 ईयर्स बताया था कि भाई जो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन है उसको 46 साल लगे थे. बट इसका आंसर दूसरा है. आप मुझे बताइए क्या है. 45 ईयर्स, 46 ईयर्स, 47 ईयर्स एंड 48 ईयर्स. ये पहला है. लाइक आप चैप्टर खोलते हैं तो फिर आपको सबसे पहले यही पढ़ने को मिलता है, तो ये तो आ जाना चाहिए. ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज 47 ईयर्स. करीब 47 साल लगे थे महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द महाजनपदास. सो इसमें से कौन सा जो है महाजनपदा नहीं है. देखिए 16 महाजनपद थे और उनकी कैपिटल थी. इसमें जो है एक कैपिटल है और बाकी महाजनपद हैं. ऑप्शन ए इज अंग, ऑप्शन बी इज कोशाली, ऑप्शन सी इज वृज्जी एंड ऑप्शन डी इज तक्षशिला. सो इसका सही आंसर क्या है भाई बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. जल्दी बताइए जो भी आपको सही आंसर लगता है इसका. क्या अंग इसका आंसर है, कोशाली, वृज्जी, तक्षशिला. इसमें वो बताना है जो महाजनपद नहीं है. सो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो तक्षशिला महाजनपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है. और अंग, कोशाली और जो वृज्जी है ये तीनों महाजनपद थे, बट तक्षशिला महाजनपद नहीं था, ये कैपिटल थी. अब किस महाजनपद की थी ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट देखते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाजनपदास. सो यहाँ पे आपको जो है महाजनपद उनके कैपिटल दी है. अब आपको ये बताना है कि भाई कौन सी जो है मैच नहीं करती है. जैसे कि मगध की राजगृह, फिर बाद में जो है इसकी पाटलिपुत्र हो गई थी. ऑप्शन बी वत्स, वैशाली, ऑप्शन सी कुशाला और श्रावस्ती, ऑप्शन डी इज अंग और चंपा. सो इसका सही आंसर क्या है भैया आप मुझे बताइए जल्दी, अगर आपको आता है तो. आ गया. ओके, सो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन आई मीन टू से बी. जस्ट बिकॉज वत्स की वैशाली नहीं है, वत्स की जो है कौशंबी कैपिटल थी. ये इसका सही आंसर है. द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज नोन एज. सो एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें किसी महिला के एक से ज़्यादा हस्बैंड हुआ करते थे, उस प्रैक्टिस को कहा जाता था इंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री और पॉलीजिनी आई मीन टू से पॉलीजैमी. सो क्या जो है इसका सही आंसर है.
एंडोगैमी एक्सोगैमी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, जस्ट बिकॉज ये वो थे जिसमें शादी की जाती थी विद इन क्लेन एंड आउटसाइड क्लेन, लाइक विद इन यूनिट एंड आउटसाइड यूनिट। एंडो यानी कि विद इन एंड एक्सो मतलब आउटसाइड। अब पॉलीएंड्री एंड पॉलीजिनी बचा है, एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे पॉलीजिनी होना चाहिए था। सो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। पॉलीएंड्री जो है वो एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसमें एक महिला के एक से ज़्यादा हस्बैंड हुआ करते थे। इसका एग्जाम्पल है द्रौपदी। द्रौपदी की 5 लोगों से शादी हुई थी, यानी कि पांडवों से शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, शाक्स वर द रूलर्स केम फ्रॉम। सो जो शाकास थे यानी कि जो रूलर्स थे ये वही कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए सेंट्रल एशिया, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी चाइना। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू नो। सो शाक्स जो है वो किस वक्त आए थे ये भी बताइएगा आप मुझे। वेल शाक्स मौर्यन एम्पायर के सक्सेशन है, यानी कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो है शुंगा आए, कनवास आए, सातवाहन आए, इंडो ग्रीक आए, फिर इंडो ग्रीक के बाद शाक्स आए थे। ये करीब 90 BC के आसपास आए थे, 150 AD तक टिके थे, यानी कि इनका साम्राज्य ज़्यादा लंबा नहीं चला। करीब आप मान लीजिए 70-80 साल या 100 साल तक टिके बस। सो ये जो रूलर्स थे ये आए थे सेंट्रल एशिया से, यानी कि इस कंडीशन में इसका सही आंसर जो है वो है ए, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखते हैं, घटोत्कच वॉज द सन ऑफ होम। घटोत्कच किसका बेटा था? ऑप्शन ए भीम और द्रौपदी का, ऑप्शन बी भीम और हिडिम्बा का, ऑप्शन सी युधिष्ठिर और हिडिम्बा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आई थिंक ये तो आ ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है, हमने स्टोरी भी पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके मैंने पढ़ाई थी इसको। सो इसका सही जो आंसर है वो है भीम और हिडिम्बा। भीम ने एक राक्षसनी से शादी की थी, उसका नाम था हिडिम्बा, और उन दोनों का जो पुत्र हुआ था उसको घटोत्कच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेम 5th सेंचुरी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु केम इंडिया। सो 5th सेंचुरी में चाइनीज बुद्धिस्ट मंक जो इंडिया आए थे उनका नाम क्या था? वेल इन मंक के बारे में, यानी कि जो बुद्धिस्ट मंक है इनके बारे में आपको काफ़ी पढ़ने को मिलेगा अभी, क्योंकि मैं 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, आपको पता होगा क्रैश कोर्सेज में, तो उसमें भी मैंने कई बार देखा है, बहुत बार इनका नाम मेंशन हुआ है, तो याद रखना। ऑप्शन ए जुआनजैंग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी डैंगडियो ज़ैंगडियो एंड ऑप्शन डी फाजियान। सो क्या जो है इसका सही आंसर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको आ गया है। तो भाई बता दूं आपको, जो जुआनजैंग हैं ये तो भाई अभी नहीं आए थे, ये 7th सेंचुरी में आए थे, और ये सारे जो हैं ये भी नहीं आए थे। इसका सही जो आंसर है वो एकदम है डी, ऑप्शन डी। फाजियान जो है एक बुद्धिस्ट मंक थे, चाइनीज बुद्धिस्ट मंक, जो 5th सेंचुरी में इंडिया आए थे। क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहन रूलर्स वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ। सो जो सातवाहनास रूलर्स थे भाई वो कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए दक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स, एंड ऑप्शन डी साउथ। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ you know the answer of this question. Well, its correct answer is option A, Deccan and Central India. Deccan and Central India से आए, मतलब यहाँ के ये रूलर्स थे सातवाहन रूलर्स। Question number 11. The critical edition of Mahabharata was undertaken in leadership of. Well, this question is for you guys. So ये जो critical edition है महाभारत का वो किसकी लीडरशिप में तैयार हुआ था? ऑप्शन ए इज जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी इज VS सुखथंकर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इट इज फॉर यू, टेल मी इन कमेंट सेक्शन। Question number 12. Which of the following was not considered under 4 Varnas? We have already studied about it. 4 Varnas like Brahmans, Vaishyas, Shudras, Kshatriya. Like Brahmans, Kshatriya, Vaishyas, Shudra. ये इसका सही ऑर्डर है, तो देखते हैं कौन नहीं है। वैश्य, निषाद, शूद्रा, ब्राह्मण। वेल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैश्य भी 4 वर्णास में आते थे, शूद्रा भी आते थे, ब्राह्मण भी आते थे। अगर कुछ यहाँ पे ऑड लग रहा है तो वो है निषाद। निषाद जो है वो 4 वर्णास के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज मजहिमा निकाया?
सो मजहिमा निकाया क्या थी? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस बॉक्स से लिए गए हैं। देखना, कभी भी कोई एक्सट्रैक्ट दिया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि ये एक्सट्रैक्ट इस बुक से लिया गया है। सो वही जो है यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया है। लेट्स सी हाउ मैनी ऑफ यू रीड डीपली और थरोली आप स्टडी करते हैं अपने चैप्टर की। व्हाट इज मजहिमा निकाया? Option is a Jainism text written in Pali. Option B, a Buddhist text written in Pali. Option C, Ashokan inscription, and option D, a religious text written in Sanskrit. Well, its correct answer is option B, a Buddhist text written in Pali. So ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी जो कि पाली में लिखी गई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। वर्क्स ऑन मेडिसिन बाय चरक एंड सुश्रुता डन इन। सो जो काम किया गया था चरक ने और जो सुश्रुता थे यानी कि सुश्रुता, उनने किस टाइम पे किया था? आपको पता होगा पहली जो प्लास्टिक सर्जरी की गई थी वो इंडिया में की गई थी और वो चरक ने ही की थी। सो ये कब काम किए गए थे हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ अराउंड 500 सी, ऑप्शन बी अराउंड 400 सी, एंड ऑप्शन सी अराउंड 300 सी, and D is around 100 CE. So this question is also for you guys. I'm not at all going to tell you the answer of this question. ये टाइमलाइन सही है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आ गया हो। यहाँ पे हमने टोटल 14 क्वेश्चन ही देखे और ये सारे इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, डीप लिए गए थे। आई होप आप सभी को आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं आया है तो समझ लो भाई कमी है पढ़ने में, अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। टिल द टाइम आई मस्ट से दैट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड PDF of these questions then please visit my Facebook page. And yeah, one more thing I want to say that maybe हो सकता है आज शाम को आपको पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियो है वो ना मिले जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सो शायद आपको आज एक ही वीडियो मिलेगी, नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि भाई कैसे होता है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, भाई कमेंट करना और स्टडी अपनी रेगुलर रखना। मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।